नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, लखनऊ में एक फिजिशियन, और आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पे आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। पहले कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारतवर्ष को विश्व का थैलेसीमिया कैपिटल कहा जाता है, यानी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया के रोगी पाए जाते हैं। आमतौर पे दो किस्म का थैलेसीमिया होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा थैलेसीमिया सामान्यतः नहीं देखा जाता, बीटा थैलेसीमिया देखा जाता है। तो जो भी मेरा बातचीत रहेगी वो बीटा थैलेसीमिया पे रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, भारतवर्ष में विश्व में सबसे ज्यादा बीटा थैलेसीमिया मेजर, माइनर और इंटरमीडिया के रोगी पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो थैलेसीमिया मेजर के रोगी हैं, जिनकी अनुमानित संख्या भारतवर्ष में 1 से 1.5 लाख है, उन बच्चों को जन्म के 3 से 6 महीने के अंदर शुरुआत में महीने में, 1.5 महीने में एक बार, और बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है महीने में 1 से 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ ऐसी महंगी दवाओं की भी जरूरत पड़ती है जिससे उनका जीवन सस्टेन कर सके। थैलेसीमिया माइनर की बात करें तो भारतवर्ष में ऐसे तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ लोग अनुमानित संख्या है। थैलेसीमिया माइनर के लोगों को कोई भी लक्षण नहीं होता, सिवाय कि उनमें हल्का फुल्का एनीमिया बना रहता है। उनका ब्लड आमतौर पे 9 से 11 के बीच रहता है। एनीमिया का उपचार कराते हैं, आयरन से, फॉलिक एसिड से, विटामिन B12 से कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक बात छुपी हुई है। चूंकि इनको मालूम ही नहीं कि इनको थैलेसीमिया माइनर है या ये थैलेसीमिया के कैरियर हैं। 4 से 4.25 करोड़ हमारे देश में। तो अगर 2 थैलेसीमिया माइनर के लोग शादी कर लेते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने की प्रबल आशंका रहती है। तो जैसे शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाई जाती है, वैसे ही थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग भी करानी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि अगर थैलेसीमिया मेजर का बच्चा, जिसको 3 से 6 महीने की उम्र से ब्लड चढ़ाने की और अन्य दवाओं की जरूरत होती है, 50 साल तक अपना जीवन काल रखता है आगे, तो उस पे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए 50 सालों में व्यय होता है, खर्च होता है। अधिकांश परिवार इस खर्च को नहीं उठा पाते। तो ये तो थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया के विषय में भयावहता को दर्शाते हुए कुछ आंकड़े मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जानते हैं कि बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। बीटा थैलेसीमिया हम सभी को पता है, हमारे रक्त में 3 किस्म की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स में हम सभी को पता है हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें आयरन होता है और जो हमारे लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन को शरीर की सारी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य करता है। बीटा थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे होते हैं, इनमें जो हीमोग्लोबिन उत्पन्न हो रहा है उसमें एक बहुत बढ़िया डिफेक्ट हो जाता है, खास किस्म का डिफेक्ट हो जाता है, तो इनको बीटा थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। आमतौर पे लाल रक्त कणिकाओं की उम्र 4 महीने होती है, लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित बच्चे हैं, उनमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी उम्र 25 से 30 दिन होती है। यही वजह है कि ऐसे बच्चों को 1.5 महीने में एक बार, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है महीने में 1 से 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बाहर से जरूरत पड़ती है। और क्या महत्वपूर्ण चीज होती है थैलेसीमिया मेजर में? क्या होता है कि जब वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है तो हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं करता, और जैसा कि मैंने बताया 25 से 30 दिन में उन लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारा आयरन खुद ही रिलीज होता है। फिर ऐसे बच्चे को या वयस्क को बचाने के लिए हर महीने ब्लड हम बाहर से देते हैं, तो उस ब्लड में भी आयरन होता है, तो शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाता है। वो आयरन लिवर में जमा होकर लिवर को खराब कर सकता है, अन्य अंगों में जमा होकर अन्य अंगों को खराब कर सकता है। तो थैलेसीमिया मेजर के रोगियों में एक चिलेशन थेरेपी दी जाती है, एक खास किस्म की दवा भी दी जाती है, जिससे कि शरीर में जो अतिरिक्त आयरन है वो उस दवा को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है, सहायता करती है। तो अब थैलेसीमिया मेजर के रोगियों का जीवन काफी कष्टप्रद होता है। एक तो ये, क्योंकि हर महीने 1 से 2 बार, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, महंगी चिलेशन थेरेपी चाहिए उनको, और थैलेसीमिया का एक टैग तो होता ही होता है। इसके अतिरिक्त और थैलेसीमिया मेजर में क्या होता है, हमारे बॉडी में जब
जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन रहा है, आरबीसी तेजी से नष्ट हो रही हैं, तो ब्रेन को लगता है कि ब्लड प्रोडक्शन में समस्या है, तो वो उन हड्डियों में भी बोन बनाने का प्रयास करता है जिनमें सामान्यतः नहीं बनता, जैसे चेहरे की हड्डियां, तो इनमें बढ़ जाते हैं। यहाँ का अजीब सी ग्रोथ बोन की हो जाती है, डेंचर की समस्या आती है, लिवर में शरीर प्रयास करता है कि हम अधिक ब्लड बनाएं, तो लिवर का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन यानी तिल्ली का साइज बढ़ जाता है। तो इस समस्या से भी ग्रसित होना पड़ता है थैलेसीमिया मेजर के बच्चों को। माइनर की बात करें, बीटा थैलेसीमिया माइनर को बीटा थैलेसीमिया कैरियर भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, भारतवर्ष में 4 से 4.5 करोड़ थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया कैरियर के रोगी हैं, बीटा थैलेसीमिया। ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, उनका हीमोग्लोबिन आमतौर पे 9 से 11 रहता है। जब हीमोग्लोबिन कम होता है, लोग आयरन लेना, विटामिन B12 लेना, फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, इनकी कमी की अगर वजह से भी एनीमिया है तो 1-8 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ता। और सबसे बड़ी बात, इनको मालूम भी नहीं होता कि इनको थैलेसीमिया माइनर है या थैलेसीमिया कैरियर स्टेट है इसमें। और अगर 2 थैलेसीमिया माइनर या कैरियर स्टेट के लोग विवाह कर लेते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, तो उसमें थैलेसीमिया मेजर ऐसा बीमारी जो 3 से 4 महीने के बाद आयु पर्यंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दवाओं पर निर्भरता बनाती है, उसके होने की प्रबल आशंका होती है। तो विवाह से पूर्व ये अनुरोध है आप लोगों से कि जैसे जन्म कुंडली मिलाते हैं, वैसे ही थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग दोनों लोग कराएं, भावी दंपत्ति जो हैं। और अगर दोनों की स्क्रीनिंग में दोनों कैरियर निकलते हैं तो विवाह का विचार त्याग देना आपस में ठीक है। ऐसे व्यक्ति से हम विवाह करें जो थैलेसीमिया कैरियर नहीं है। मान लीजिए विवाह हो जाता है और गर्भ ठहर जाता है, बच्चा ठहर जाता है, तो जब अल्ट्रासाउंड कराई जाती है तो हो सकता है उस बच्चे में कुछ ऐसे चेंजेस दिखें जो थैलेसीमिया मेजर की तरफ हमको इशारा करते हैं। ऐसी दशा में फिर जो डॉक्टर हैं वो जांचों की सलाह देते हैं, एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। एमनियोसेंटेसिस में बच्चे के चारों तरफ बच्चेदानी में जो पानी भरा होता है उसको निकालकर जांच करी जाती है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में जो प्लेसेंटा या गर्भनाल होती है उसमें से सैंपल लेकर जांच की जाती है, और अगर उसमें पुष्टि होती है कि पैदा होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत ऐसे बच्चे का एबॉर्शन करा दिया जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे को समाज में लाने का कोई अर्थ नहीं है जो जीवन भर इस बीमारी से ग्रसित रहेंगे। लेकिन इससे बेहतर है बचाव। तो बचाव कैसे है कि शादी से पूर्व, विवाह से पूर्व अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी कराएं। सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त होती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी या डायग्नोस्टिक सेंटर में इसका खर्चा मात्र 1,500 से 2,000 होता है। फिर अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि थैलेसीमिया मेजर के जो लोग हैं उनमें हम समाज के तौर पे अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। भारतवर्ष में 1 से 1.5 लाख के करीब बच्चे या वयस्क थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हैं। तो आपको अगर नहीं मालूम ऐसा कोई बच्चा, तो जैसे लखनऊ की मैं बात करूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, SGPGI, KGMC और अब कुछ बड़े प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां जाएं, वहां पता करें ऐसे कौन से थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हैं या वयस्क हैं जो हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन और महंगी दवाओं के लिए आ रहे हैं। हम 2 तरीके से उनकी सहायता कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि हर महीने उनको 1 से 2 बार अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो डोनर की बड़ा कमी होती है, तो अपने सामाजिक संपर्कों से हम उनको डोनर उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा, अगर वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हैं, तो जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं वो अकेले या आपस में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करके ऐसे परिवारों की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, क्योंकि केवल ब्लड ही नहीं चढ़ाना पड़ता, महंगी दवाएं जो शरीर से आयरन को बाहर निकालती हैं, जिससे वो आयरन लिवर अन्य अंगों में जमा करके होकर उनको खराब ना करे, और इन अंगों की बार बार जांच भी होती है, तो उसको आर्थिक रूप से भी हम गोद ले सकते हैं। अब सरकार इसमें क्या कर सकती है? तो भारत सरकार की कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक योजना चलती है, बाल सेवा योजना थैलेसीमिया रोगियों के लिए। 2017 में लॉन्च हुई थी और अभी 2023 में इसका 3रा फेज चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो मैंने आपको थैलेसीमिया मेजर का उपचार बताया, बीटा थैलेसीमिया मेजर का, वो उपचार नहीं है, वो एक तरीके से आयु को बढ़ाने के लिए है कि हर महीने हमको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना है, हर महीने चिलेशन थेरेपी या 2-4 महीने में एक बार चिलेशन थेरेपी, जिससे आयरन बाहर निकले।
फिलहाल इसका एक ही उपचार है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सरकारी अस्पतालों में 10 से 15 लाख का खर्च आता है, प्राइवेट में 25 से 30 लाख रुपए का व्यय होता है। तो इस बाल सेवा योजना जो थैलेसीमिया रोगियों के तहत है, इसमें भारत सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं अपने देश के कुछ चुनिंदा अस्पताल, जैसे एम्स नई दिल्ली हो गया, सीएमसी वेल्लोर हो गया, ऐसे ही कुछ और अस्पताल हो गए, कोकिलाबेन हॉस्पिटल हो गया, जिसमें भर्ती होने पर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराने पर भारत सरकार एक मुश्त 10 लाख रुपए की सहायता देती है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो अगर हम इसमें मदद कर सकते हैं तो इसमें हम उन लोगों की मदद करें जो थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित हैं। मान लीजिए इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और आपके आसपास थैलेसीमिया मेजर का कोई बच्चा है, तो आजकल बहुत तरीके हैं। सोशल मीडिया के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं, अपने आसपास के सर्किल में लोगों में बताकर और एक उनके अंदर विश्वास पैदा करके कि ये राशि उस बच्चे के इलाज में ही खर्च होगी। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको इतना धन हो जाए कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सके। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में प्राथमिकता दी जाती है एक तो प्रथम डिग्री ब्लड रिलेटिव की, जैसे माता पिता, भाई बहन, अगर नहीं तो थोड़े दूरस्थ रिश्तेदार, कभी कभी अन्य लोगों से भी अब उन्नत दवाएं आ गई हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हाँ, इसका खर्चा ज्यादा होता है तो हम आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। माइनर एक अलग एक्सट्रीम हो गया थैलेसीमिया का, जिसमें रोगी को मालूम ही नहीं है कि उसको थैलेसीमिया माइनर है और उसका हीमोग्लोबिन 9 से 11 रहता है। मेजर एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया, जिसमें अगर हर महीने ब्लड ना चढ़ाएं और आयरन चेलेशन थेरेपी ना दें, कुछ जांचें लगातार ना कराएं तो प्राण नहीं बचते। एक बीच की स्टेज भी होती है जिसको थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं। थैलेसीमिया इंटरमीडिया के रोगियों में हीमोग्लोबिन थोड़ा सा और कम रहता है और साल में 1 से 2 बार इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों, आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पर हम लोगों ने सीखा कि बीटा थैलेसीमिया क्या है, बीटा थैलेसीमिया मेजर कितना भयावह है, क्यों भारत को बीटा थैलेसीमिया की राजधानी कहा जाता है। आपने देखा कि 4 से 4.25 करोड़ लोग हैं हमारे जो 130-40 करोड़ की पॉपुलेशन में जो थैलेसीमिया माइनर से ग्रसित हैं, जिनको मालूम ही नहीं है। और 2 अगर थैलेसीमिया माइनर के रोगी विवाह कर लें तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने की आशंका रहती है। थैलेसीमिया इंटरमीडिया के विषय में जाना और ये जाना कि एक समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के तरह हम कैसे मदद कर सकते हैं ऐसे बच्चों की जिनको के थैलेसीमिया मेजर है। आपसे अनुरोध है कि जनहित में इस वीडियो को अग्रेषित करें और अगर आपके आसपास कोई थैलेसीमिया मेजर का रोगी है तो उसकी आर्थिक एवं सामाजिक सहायता के लिए आगे आएं और थैलेसीमिया माइनर को पता करने के लिए विवाह से पूर्व एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं। सरकारी अस्पतालों में ये स्क्रीनिंग टेस्ट निःशुल्क होता है, प्राइवेट में इसकी जांच मात्र 1,500 से 2,000 में हो जाती है। तो साथियों, इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो 8 मई को मनाया जाता है, इस पे मेरा एक ही आप लोगों से कहना है कि जानकारी ही बचाव है। तो सतर्क रहें, सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।